यप। हाय। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्यापार ऐप के बारे में। मैं आपको व्यापार का एक स्मॉल डेमो प्रोवाइड करूंगा। कंपनी का डिटेल्स फिल करने से लेके पार्टी ऐड करने तक, आइटम ऐड कैसे करना है, सेल का बिल कैसे बनाना है, जब पेमेंट्स आता है बिल्स का, पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है, आप कुछ परचेज करते हैं तो परचेज की एंट्री कैसे करना है, आप वेंडर को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट की एंट्री कैसे करना है। हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक स्मॉल ओवरव्यू होगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी व्यापार आपकी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बताते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे व्यापार ऐप में, सो कंपनी की इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा, सब कुछ जीरो होगा। सो कंपनी की डिटेल्स ऐड करने के लिए आप बॉटम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, माई कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता है। सो इस पर क्लिक करना है माई कंपनी में, एंड यहाँ पे आप अपना बिजनेस की नेम लिख सकते हैं, माई बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम लिखेंगे एंड फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर। अभी मेरे पास तो कुछ जीएसटी नहीं है, सो मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। ओके, एंड ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ से अपना बिजनेस, होलसेल, रिटेल, जो भी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्टेट, ओके, पिन कोड एंड एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना। ओके, सो ऐसे आप ऐड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करना चाहें तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लोगो ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड सेव करेंगे। ये आपकी कंपनी यहाँ पे सेव हो गई। कुछ एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा उस पर क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी कंपनी की डिटेल्स ऐड करने के बाद हम बताते हैं आपको पार्टीज़ के डिटेल्स कैसे ऐड करने हैं। तो आपने व्यापार ऐप अभी इंस्टॉल किया है एंड आपके काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं किया होगा, उनका कुछ पेंडिंग्स हो गए। आपके काफ़ी सारे वेंडर्स होंगे जिनको आपने पे नहीं किया होगा, उनका सर आउटस्टैंडिंग होगा। ओके, उनको कैसे ऐड करें, तो मैं आपको मैनुअल तरीका बताता हूँ। आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सेल फाइल को कैसे अपलोड किया जाता है, ताकि अगर आपके 100 थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं तो उनकी जो डिटेल्स हैं वो बल्क में अपलोड हो जाए। ओके, पार्टी डिटेल्स पे चलते हैं, मैनुअल तरीका मैं बताता हूँ आज। तो पार्टी डिटेल्स यहाँ पे सिंपल है, आड पार्टी। व्यापार का यही एक यूएसपी है कि यहाँ पे यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या ऐड करना है। यहाँ पे कस्टमर नेम, यहाँ पे कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो ऐड करिए, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। ओनली कस्टमर नेम इज़ कंपलसरी, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे बिलिंग एड्रेस रहेगी, एंड अगर कस्टमर का कोई शिपिंग एड्रेस है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिसेबल करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है कस्टमर का ऐड कर सकते हैं, एंड कस्टमर के जो पेंडिंग ड्यू है उसको यहाँ पे ऐड करनी है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बैलेंस में जाएंगे, क्रेडिट एंड बैलेंस में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस कस्टमर को मैंने पहले सेल किया था, मैं व्यापार में उसको ऐड कर रहा हूँ, एंड इस कस्टमर से मुझे 5,000 रुपये रिसीव करना है। कस्टमर ने मुझे अभी तक पे नहीं किया है। जो पेंडिंग ड्यू है उसको मैं ओपनिंग बैलेंस में लिखूँगा और इसको टू रिसीव में मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, एंड बस हो गया, सेव करेंगे, कस्टमर आ गया। ओके, ऐसे कस्टमर करना है।
एंड यहीं पे ही आप अपने जो वेंडर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड पार्टी पे क्लिक करके ऐड पार्टी। तो व्यापार ऐप पे कस्टमर्स और वेंडर्स एक ही पेज पे रहते हैं। पार्टी डिटेल्स में मिलेंगे आपको सारे, सब मिक्स होके आते हैं। आप अगर उनको ग्रुप करके करना चाहें, लाइक अपने जो कस्टमर्स को अलग ग्रुप में रखना चाहें, वेंडर्स को अलग ग्रुप में रखना चाहें, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। सो ये हमने वेंडर ऐड किया। फॉर एग्जांपल हमने इनसे माल ख़रीदा था, हमने इनको अभी तक पेमेंट नहीं किया है, हमारा इनका लाइक आउटस्टैंडिंग है। तो हम इसको ऐड करने के टाइम ओपनिंग बैलेंस में जो भी पेबल बैलेंस है हम ऐड करेंगे एंड यहाँ पे टू पे करके सिलेक्ट करके बस सेव कर लेना। तो आप यहाँ से कलर से देख सकते हैं कि जो पेमेंट आप पे करेंगे, अगर किसी को पेमेंट पे करना है वो रेड में आता है, अगर किसी से पेमेंट आपको लेना है वो ग्रीन में आता है। सिंपल है। ओके, सो ऐसे करके वन बाय वन सारे कस्टमर्स और वेंडर्स ऐड कर दीजिए। अगर आपको ग्रुप्स बनाना है तो आप सेटिंग में जाके, पार्टी सेटिंग में जाके ग्रुप्स ऑन कर सकते हैं। इससे आपके वेंडर्स और कस्टमर दोनों अलग रहेंगे। तो आप यहाँ पे आइए पार्टी, यहाँ पे देखिए ग्रुप आ गई। हम यहाँ पे ये जनरल में है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं कस्टमर, और एक ग्रुप बना देते हैं वेंडर्स सेव। तो कस्टमर पे क्लिक किए। अब जो कस्टमर है उसको एक ग्रुप में मूव करेंगे, तो मूव टू दिस ग्रुप। यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप में मूव कर लेते हैं। वेंडर को सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप में क्लिक करते हैं, इस पर मूव कर लेते हैं। ओके, तो आप जब इस वाले पेज पे आएंगे, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हमें पार्टी डिटेल्स पे। ओके, यहाँ पे आपके सब मिलके आते हैं। अगर आप पार्टीज के पास से जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स आता है, ग्रुप्स में क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगे, ग्रुप वाइज मिल जाएंगे। कस्टमर पे क्लिक करेंगे, जितने भी कस्टमर्स आपने लिस्ट किया है सबका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उनका पेंडिंग ड्यू राइट साइड पे शो करेगा, वेंडर्स में यहाँ पे सेम है। ओके, तो ये हो गई पार्टीज़। अभी हम आपको तुरंत बताते हैं आइटम्स कैसे ऐड करने, जो कि आपके प्रोडक्ट्स होंगे। अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, आप अगर प्रोडक्ट ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ से प्रोडक्ट में ऐड करें। अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो आप ऐड करेंगे सर्विसेज में। सो प्रोडक्ट्स को ऐड करना सिंपल है। आप ऐड आइटम पे क्लिक करिए। इसमें भी शॉर्टकट है, एक्सेल फाइल को हम बल्क में अपलोड कर सकते हैं। तो आपके अगर 1000 2000 आइटम्स हैं तो सारे आइटम्स एक साथ आ जाएंगे, बट उसको एक्सेल में करना पड़ेगा। मैं आपको मैनुअल तरीका बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर लेंगे। आइटम का नाम क्या है, यहाँ पे जो HSN कोड है, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाती है HSN कोड, राइट। तो यहाँ पे उसका भी फैसिलिटी है। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि टूथपेस्ट, ओके, टूथपेस्ट, ओके, देखिए टूथ ब्रश आ गया। ओके, सो टूथब्रश, तो मैं टूथ ब्रश ले लेता हूँ। टूथब्रश, ये टूथब्रश का HSN कोड आ गया। मैं यहाँ पे आइटम पे टूथब्रश कर लेता हूँ एंड यूनिट में हम ले लेते हैं। सपोज़ हमारे जो ब्रश रहता है वो हमारा एक बॉक्स आता है। सपोज़ मैंने एक बॉक्स लिया, जो भी यूनिट है बेसिकली आप यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, बॉक्स ले लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट है। फॉर एग्जांपल हमारे एक बॉक्स में हमारे रहते हैं 30 पीसेस। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, कन्वर्जन लगा सकता हूँ। एक बॉक्स में 30 पीसेस रहे, वन बॉक्स इज इक्वल टू 30 पीसेस।
ओके। एंड हम यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। सो मैं टूथब्रश का एक कैटेगरी बना दूंगा। मैं काम करता हूँ, मैं कोलगेट टूथब्रश का एक कैटेगरी बना देता हूँ। ओके, कोलगेट टूथब्रश। ओके, यहाँ पे जब भी मैं कोलगेट के टूथब्रश ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे उस कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा। ओके। ओके, ओके। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा कोलगेट के अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आते हैं तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकता हूँ कि किसका रेट क्या है। सपोज एक बॉक्स का रेट हमारा जो है 100 रुपीज़, एक बॉक्स का 30 पीस का रेट, तो मैं यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। ओके, ओके। सो ओके, कीप इट सिंपल। सो जस्ट टूथब्रश कर लेता हूँ। एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं इसको सिंपल रखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो भी आपका सेल प्राइस होगा एक बॉक्स का, याद रखिए यहाँ पे यूनिट 1 बॉक्स है, तो एक बॉक्स का जो सेलिंग प्राइस होगा आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 500 में सेल करूँगा विदाउट जीएसटी, तो विदाउट जीएसटी करिए। एंड यहाँ पे आपका जीएसटी आएगा। सो याद रखिए सेलिंग प्राइस अगर आपका 500 रुपये विदाउट जीएसटी है, उसके बाद जीएसटी लगता है तो उसको विदाउट टैक्स करिए। अगर आपका सेलिंग प्राइस विथ जीएसटी है, मीन्स आप 500 रुपये में ही सेल कर रहे हैं जो कि जीएसटी के साथ है, तो विथ टैक्स कर लीजिए। तो मैं फिलहाल विदाउट टैक्स करता हूँ। एंड यहाँ पे होलसेल प्राइस मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं होलसेल में इसको 450 में सेल कर रहा हूँ और मिनिमम क्वांटिटी में लिख लेता हूँ 4। ओके, अगर कोई कस्टमर मुझसे 4 बॉक्स परचेस करता है तो उसको होलसेल रेट में जाएगा। परचेस प्राइस यहाँ पे ऐड करेंगे, कितने में आपने ख़रीदा था, तो उसमें 299 में ख़रीदा था। एंड यहाँ पे स्टॉक, तो आपने आपके पास अब व्यापार अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं एंड आपके पास टूथब्रश के स्टॉक्स पहले से हैं, तो जो ओल्ड स्टॉक्स हैं उसको यहाँ पे ऐड करना है ओपनिंग क्वांटिटी में। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास अभी 10 बॉक्सेस पड़े हैं तो मैंने लिख लिया 10। आर्ट प्राइस में अगेन आपने जिस रेट में ख़रीदा होगा वो रेट रहेगा। एंड याद रखिए ये जो रेट रहेगा ये टैक्सेबल अमाउंट होना चाहिए। टैक्सेबल अमाउंट मीन्स जीएसटी लगने से पहले का अमाउंट। ओके, बिफोर टैक्स अमाउंट। ओके, जो रहता है। एंड मिनिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। जब स्टॉक आपके 5 पीस पे आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, तब वो आपको अलर्ट आएगा सर, लाइक व्यापार आपसे अलर्ट आ जाएगा कि आपकी स्टॉक्स लो में चल रहा है। ओके, बस हो गया सेव। ये आपकी एक प्रोडक्ट आ गई। सैम्पल आइटम मैंने कुछ पहले किया था, इसको डिलीट कर लेते हैं। टूथब्रश आ गई, हमारी जो ओल्ड स्टॉक है वो आ गई। आप यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक वैल्यू, कितना रुपए का स्टॉक है मेरे पास, सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस। ओके, यहाँ पे सब कुछ आ गया। ये आपकी स्टॉक हो गया। हमने देखा कि पार्टी कैसे ऐड करना है, आइटम कैसे ऐड करना है, सेलिंग प्राइस मैंने सब बता दिया। अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो सिंपल यहाँ पे सर्विस का नाम लिख लीजिए, सर्विस नेम, सर्विस का एचएसएन कोड, प्राइस, ये सब मेंशन करके। होलसेल को आप छोड़ सकते हैं ब्लैंक, नीचे टैक्स लगा के सेव कर सकते हैं, सर्विस आ जाएगा। ओके, सो प्रोडक्ट एंड यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी है। आप जब कुछ कैटेगरी बनाते हैं उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, उस कैटेगरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब सारे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ओके। तो इसको लाइक हाँ, कोलगेट टूथब्रश कर लिया तो कोलगेट के जितने भी टूथब्रश हैं यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का टूथपेस्ट भी रखते हैं तो वहाँ पे दूसरे ब्रांड के नाम से बना दीजिए कैटेगरी, तो उस ब्रांड के जितने भी टूथब्रश हैं आप उस कैटेगरी के अंडर रखिएगा।
ओके, एंड यहाँ पे यूनिट्स हैं, एंड अगर आपको कुछ यूनिट यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं यूनिट। ओके ओके, सो आपकी स्टॉक आ गई। अभी देखिए आपके पास इतने स्टॉक हैं, आपके पास टूथब्रश के 10 बॉक्सेस हैं। आपने दोबारा परचेज़ किया स्टॉक, तो परचेज़ की एंट्री कैसे करें? तो परचेज़ की एंट्री करना सिंपल है। आपको परचेज़ एंड एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे परचेज़ बिल में आना है, ऐड योर फर्स्ट परचेज इनवॉइस, इस पर क्लिक करिए। एंड यहाँ पे रिसेंटली एक न्यू अपडेट आया है जहाँ पे अपलोड बिल का एक फीचर है, तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? इस पे आपको जो परचेज़ की पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ या फिर परचेज़ का जेपीजी पिक्चर है, तो उसको भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सो अपलोड बिल पे क्लिक करके आपके पास अगर परचेज़ की कोई पीडीएफ है तो उसको यहाँ पे अपलोड करिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे स्कैनर है, इसको स्कैन कर लेगा, जो भी इमेज है इमेज टू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है। तो जो भी यहाँ पे फील्ड्स हैं ये ऑटो फिल हो जाएंगे, मीन्स आपके परचेज के बिल में जो वेंडर का नाम है, बिल का नंबर, डेट, स्टेट ऑफ सप्लाई, आइटम नेम, क्वांटिटी, सब सब कुछ ऑटो फिल हो जाता है। यहाँ पे HSN कोड नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से HSN कोड को ऑन कर सकते हैं। ओके, सपोज हमने टूथ ब्रश को दोबारा परचेज किया, तो यहाँ पे टूथ ब्रश सेलेक्ट किया। सपोज हमने 15 पीसेस परचेज किया, एंड रेट तो सेम नहीं रहता है, रेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसको हमने 350 में खरीदा। ओके, सो यहाँ पर देखिए प्राइस मैंने लिख लिया 350, विदाउट जीएसटी तो विदाउट जीएसटी करिए, विथ जीएसटी तो विथ जीएसटी करिए। यहाँ पे 350 पे 5% का जीएसटी लगा, आपकी फाइनल अमाउंट इतनी आ गई। ओके, यहाँ पे अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अगर मैं 1 पीस करूँगा तो आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। 350 रुपीज़ पे 5% जीएसटी, जो कि होता है 17.5 रुपीज़, और आपका फाइनल अमाउंट इतना आ गया। अगर आपका 350 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी है, कभी कभी परचेज के इन्वॉइसेस में इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस लिखा होता है, इसमें कस्टमर्स कंफ्यूज होते हैं कि कैसे ऐड करें। तो सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, विथ टैक्स कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए क्या हुआ, आपकी जो फाइनल अमाउंट है वो आपका लाइक 350 ही रहेगा। ओके, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है। अगर आप 15 बॉक्सेस लेते हैं तो यहाँ पे 15 कर लीजिए, तो आपकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको विदाउट करके रखता हूँ, विदाउट जीएसटी। ओके, सो पहले से जो भी HSN कोड हमने ऐड किया था वो आ गया, जीएसटी आ गया, एवरीथिंग आ गया। ओके, यहाँ पे हम वेंडर लेते हैं। सपोज हमने सेम वेंडर से दोबारा ख़रीदा, तो हम वेंडर ले लेते हैं, वेंडर 1 जो पहले से मैंने ऐड किया था। बिल का नंबर जो भी आपका बिल का नंबर होगा यहाँ पे आप देख कर लिखेंगे, एंड ऐसे 1 बाय 1 मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आपने कुछ न्यू आइटम लिया है, आप यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करके यहीं से न्यू आइटम की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर सपोज आपने पेस्ट लिया, ओके, कोलगेट लिया 20 ग्राम वाले कोलगेट लिए, पेस्ट लिया आपने, ठीक है, उसका अगर डिटेल्स यहाँ यहीं पे ही लिख लेंगे, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट सेव हो जाएगा, आपके आइटम्स में सेव हो जाता है। मैं आपको परचेज़ की एंट्री डिटेल में बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको कुछ अदर वीडियोस देखने नहीं पड़ेंगे। ओके, सो 20 ग्राम का सपोज हमने 20 रुपये में ख़रीदा, एंड इस पर जो भी डिटेल्स है यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, ये आ गई। ओके, एंड यहाँ पे डिस्काउंट, अगर कुछ डिस्काउंट आपको मिला है तो मेंशन करिए, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक रखिए। यहाँ पे देखिए पेमेंट टाइप
पेमेंट अगर आपने कर दिया है इस बिल का तो यहाँ पे पेड कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो इसको ब्लैंक रखिए जो कि बैलेंस में आएगा। कभी कभी हम बिल के पेमेंट आधा करते हैं, कुछ पेंडिंग रहता है, तो सपोज़ मैंने 2000 पे किया तो यहाँ पे मैं 2000 कर लेता हूँ। एंड पेमेंट टाइप में यहाँ पे पेमेंट टाइप आता है, अगर आपने पेमेंट किया है 2000 पेमेंट आपने कैश में किया तो कैश करिए, अगर चेक से किया तो चेक करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है NEFT, RTGS, UPI, तो जिस अकाउंट से आपका डिडक्ट हुआ है पेमेंट वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमने अभी तक बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो मैं यहाँ पे यहीं पे क्लिक करके लिख लेता हूँ, ठीक है, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट डिस्प्ले नेम आता है, मतलब अगर आपके बिजनेस के नेम से बैंक का खाता है तो यहाँ पे बिजनेस का नाम रहेगा आपका, ठीक है। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का जो नेम है वो यहाँ पे रहेगा। एंड यहाँ पे प्रिंट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करके अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, IFSC कोड लिख सकते हैं, बैंक नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब आप सेल का बिल बनाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है वो फिलअप हो जाती है, और यहाँ पे IFSC कोड आप सर्च कर सकते हैं, ओके। तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ओके। सो एंड यहाँ पे एक और फीचर है UPI ID का। आप अगर अपना UPI ID ऐड करेंगे और इसको टिक करेंगे तो जब आप इन्वॉइसेस बनाएंगे तो आपके इन्वॉइस पे एक QR कोड आ जाएगा जिसको स्कैन करके आपके कस्टमर आपको पे कर पाएंगे UPI के थ्रू। फिलहाल हम इसको ऑफ करते हैं, सेव कर लेते हैं। ये कुछ EDC मशीन का एडवर्टाइजमेंट है, उसको ऑफ करते हैं फिलहाल, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम सेव कर लेते हैं, बस ये आपकी परचेज़ की एंट्री हो गई। सो यहाँ पे जो भी परचेज़ आप करेंगे उसकी बिल्स यहाँ पे रहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस महीने कितना परचेज़ हुआ है, 7613 टोटल परचेज़। कितने अनपेड अमाउंट हैं, कितने पेड अमाउंट है इस महीने के, कितने पेमेंट किया है आपने, वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, दिस मंथ, लास्ट मंथ, दिस क्वार्टर, दिस ईयर, कस्टम, यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक सेटिंग आता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे लिंक पेमेंट टू इनवॉइस ऑन कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पे ड्यू डेट्स को और इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ, इन सबको। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका यूजेस क्या रहता है, ओके। सो जब मैं उस सेटिंग को ऑन किया तो मुझे यहाँ पे पेमेंट स्टेटस शो करेगा। पेमेंट मेरा पार्शियली पेड है तो पार्शियल दिखेगा, ओके। अगर फुल्ली पेड है तो यहाँ पे पेड आता है। एंड यहाँ पे ड्यू डेट का एक कॉलम आता है। ड्यू डेट मीन्स कभी कभी वेंडर्स की तरफ से हमें टाइम दिया जाता है कि 15 डेज़ या 30 डेज़ का ड्यू डेट दिया जाता है, तो यहाँ पे आप उसे लगा सकते हैं। जितने दिन का भी आपको टाइम दिया गया है, इस कैलेंडर पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करके सपोज़ मुझे 25 तारीख तक टाइम दिया गया है, मैं 25 तारीख कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ड्यू डेट में 25th दिखेगा। तो जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे ध्यान में रहेगा कि ये जो बिल है उसका पेमेंट मैंने पार्शियल किया है एंड 25 तारीख तक मुझे पेमेंट क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे आपको आपके ध्यान में रहेगा, ओके। सो ओके, सो ये आपकी परचेज़ की एंट्री हो गई।
अब जब परचेज़ की एंट्री करेंगे तो चेंजेस क्या हुआ देखिए। अगर आप आइटम्स में आएंगे तो आपकी स्टॉक यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो गई। देखिए पहले 10 पीस था ओपनिंग स्टॉक, देन 15 बॉक्सेस हमने ख़रीदा तो हमारी स्टॉक 25 हो गई। हमने कोलगेट जो लिखा था वहाँ पे वो भी हमारी स्टॉक में आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टॉक आ गई। एंड अगर आप पार्टीज पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए वेंडर में का क्या हुआ। वेंडर का जो देख रहे हैं, सो यहाँ पे इनका जो है पहले से 10,000 आउटस्टैंडिंग था। एंड उसके बाद हमने परचेज की एंट्री किया तो इतना अभी बैलेंस है। तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 15,613 रुपीज़ इनका आउटस्टैंडिंग है। ओके ओके, अभी आप सेल करेंगे तो सेल का बिल कैसे बनाना है। सेल बिल बनाने के लिए आप सेल में जाइए, सेल इन्वॉइसेस में आएंगे, यहाँ पे आड सेल। सो यहाँ पे दो फीचर है, लाइट स्केल एंड फुल स्केल। हम फुल स्केल लेते हैं। फुल स्केल में यहाँ पे फुल स्केल इनवॉइस का यहाँ पे आ जाएगा, वाउचर आ जाएगा, सेल का वाउचर। तो यहाँ पे बस आपको कस्टमर्स का डिटेल्स लिखना है। अगर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो जो आपके डेटाबेस में है। अगर एक न्यू कस्टमर है तो आप यहाँ पे आड पार्टी पे क्लिक करके यहाँ पे उसका नाम, जीएसटी, एवरीथिंग लिख सकते हैं। उसको ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कस्टमर 2। ओके, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कस्टमर 2 हम ग्रुप में, कस्टमर के ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। बाकी जो भी मैं लिखना चाहूँ ओके यहाँ पे लिख सकता हूँ। सेव कर लेते हैं। ये देखिए आ गई। फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर कस्टमर का ऐड करते हैं, जब आप बिल बनाएंगे तो बिल का जो कॉपी है वो कस्टमर को ऑटोमेटिक व्हाट्सअप हो जाता है व्यापार ऐप से। ठीक है, सो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ब्लैंक रखता हूँ। यहाँ पे इनवॉइस का नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, सीरियल वाइज डेट यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे ड्यू डेट ऐड करेंगे। अगर आपने कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया है, कस्टमर से पेमेंट नहीं लिया है, तो आप यहाँ से नेट 15 डेज कर सकते हैं या फिर कुछ कस्टम लगा सकते हैं। सपोज आपने कस्टमर को पेमेंट क्लियर करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया है तो यहाँ पे 10 लगा लीजिए। 10 तारीख तक दिया है तो 10 तारीख लगा लीजिए। तो बिल में ड्यू डेट में 10 तारीख आएगा, अक्टूबर 10। ओके, यहाँ पे जो आप सेल करेंगे, देखिए आप आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट कितने स्टॉक्स में है। देखिए यहाँ पे कोलगेट हमारे पास 100 पीसेस हैं, ब्रश हमारे पास 25 पीसेस हैं। उसकी परचेस की प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस हमने सेट किया था टूथब्रश का तो वो आ रहा है। तो मैं टूथब्रश लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी 5 बॉक्स सेल करता हूँ टूथब्रश का। एंड कोलगेट का मैं ले लेता हूँ। कोलगेट का मैं सेल करता हूँ 50। ओके, सो इसका सेलिंग प्राइस हमने कुछ सेट नहीं किया इसलिए 0 आ रहा है। तो हमने 20 में ख़रीदा था। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कितने में ख़रीदा था, 20। सपोज़ हम इसको सेल करते हैं 30। ओके, तो 30 ये विदाउट जीएसटी है, सब मैंने विदाउट जीएसटी किया था। ओके, आफ्टर जीएसटी हमारा इतना अमाउंट आ गया। हमने पेमेंट अगर ले लिया तो रिसीव करेंगे, नहीं लिया है तो बैलेंस रखेंगे। तो मैं बैलेंस रख रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि बाद में जब आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करें, इसलिए मैं इसको बैलेंस पर रख रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कुछ नोट लिखना चाहें तो यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। कुछ इमेज यहाँ से अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, बस हो गई। एंड अच्छा यहाँ पे एक फीचर है, देखिए यहाँ पे जो एरो जैसा आ रहा है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉफिट है, इस इनवॉइस का प्रॉफिट, आप ये इनवॉइस बना रहे हैं, इनवॉइस बनाने में आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे आपको शो करेगा। देख सकते हैं आपने ब्रश ख़रीदा था 299 में, कोलगेट ख़रीदा था 20 रुपीज़ में, आपका सेल अमाउंट टोटल इतना है। एंड आपका टोटल कॉस्ट इतना है, कॉस्ट प्राइस, एंड इतना जीएसटी है।
सो सेल अमाउंट माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस जीएसटी आपका प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कैलकुलेशन। ओके, अभी हम सेव कर लेते हैं। आपकी बिल रेडी हो गई कस्टमर को देने के लिए। टैक्स इनवॉइस, बिजनेस नेम आ गई, लोगो आ गई, सब डिटेल्स आ गए। देखिए बिल टू आ गया, कस्टमर का डिटेल्स एड्रेस आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, ड्यू डेट, नेम, एवरीथिंग। ओके ओके, सो यहाँ पे आ गई ये सब चीज़ें, टोटल आ गई। CGST अमाउंट यहाँ पे आता है। HSNY समरी यहाँ पे देख सकते हैं, HSNY समरी। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। एंड बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ गई जो हमने लिखा था। सिग्नेचर ऐड करेंगे तो सिग्नेचर आ जाएगी। एंड लेफ्ट साइड पे अलग अलग डिज़ाइन हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से आपका डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके, डबल डिवाइन थीम ये अच्छा दिख रहा है, इसको मैं लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए आप अपनों कस्टमर्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम पे पीडीएफ सेव कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट हो जाता है। ओके, यहाँ पे दो प्रिंटर्स आते हैं, एक थर्मल प्रिंटर तो थर्मल से यहाँ से प्रिंट होगा। एंड थर्मल प्रिंटर का जो थीम है वो नीचे आता है, ये थर्मल प्रिंटर्स के थीम है, ऐसे आएंगे थर्मल प्रिंटर्स के डिज़ाइंस। ओके, अगर आपका रेगुलर प्रिंटर है, A4 साइज पेपर है आपका, तो आप रेगुलर प्रिंटर थीम ये सब चूज़ कर सकते हैं। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो वो इनवॉइस आपका सेव हो गया। एंड होम पेज पे देखिए आपको शो कर रहा है, यहाँ पे एनालिटिक्स आ जाते हैं कि टोटल कितना रिसीव करना है पेमेंट आपको, टोटल कितना पेमेंट आपको पे करना है, दिस मंथ का क्या सेल है, यहाँ से फ़िल्टर लगा के आप देख सकते हैं। दिस वीक, लास्ट मंथ, यहाँ से आपको ग्राफ दिखेगा कि कौन से डेट को कितना सेल हुआ था। अगर आप पार्टीज़ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कस्टमर 2 आ गया, कस्टमर 2 का पेमेंट हमने नहीं लिया है तो यहाँ पे दिखा रहे बैलेंस। अगर आप सेल में जाएंगे तो सेल में यहाँ पे इनवॉइस देखिए वो ऐड हो गई, यहाँ पे भी सेम ही आता है। फ़िल्टर लगा के आप अपने इनवॉइस का डिटेल्स देख सकते हैं डेट वाइज। यहाँ पे ग्राफ आता है, ग्राफ पे क्लिक करके अपने बिजनेस का ग्रोथ यहाँ से देख सकते हैं। सेल्स की ग्राफ है, मंथली ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं, कौन से महीने में कितना सेल हुआ है, डेली, वीकली। ओके, सो लेट मी गो बैक। ओके, सो ये आपकी सेल की इनवॉइस हो गई। इस तरीके से इनवॉइस बनाइए। ऐड सेल पे क्लिक करके एक न्यू वाउचर ओपन कर सकते हैं। ओके ओके, सो लास्ट में मैं और दो चीज़ें बताना चाहूँगा। तो हमने सीख लिया कि परचेज़ की एंट्री, सेल की एंट्री कैसे करना है, आइटम्स कैसे ऐड करने हैं, पार्टीज़ कैसे ऐड करना है। अब आपको बताते हैं कि जब कस्टमर्स का पेमेंट आता है या आप वेंडर्स को पे करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। काफ़ी इजी है। पहले हम देखते हैं कि कस्टमर का जब पेमेंट आता है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो जब कस्टमर, सपोज कस्टमर 2 ने हमें पेमेंट किया, लाइक 2000 पे किया। ओके, अभी इनका 3938 रुपीज़ पेंडिंग है, कस्टमर ने मुझे 2000 पे किया। तो हम जाएंगे सेल में, जाएंगे यहाँ पे सेल वाले पेज में। सेल के अंडर में देखिए यहाँ पे एक फीचर है पेमेंट इन। सो अगर हमने पेमेंट रिसीव किया है तो पेमेंट इन में जाके पेमेंट की एंट्री करेंगे कि हमने उस कस्टमर का पेमेंट ले लिया। तो ऐसे देखिए कस्टमर 2 में लेता हूँ, पेमेंट मैंने बैंक में लिया तो बैंक करेंगे, कैश में लिया तो कैश करेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर ऑटो जनरेटर आता है, डेट आ जाएगा, यहाँ पे डेट लगाएंगे कौन से डेट को लिया है आपने। यहाँ पे कितना रिसीव किया है वो लिखेंगे, जो कि 2000 मैंने लिया। ओके, सो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का भी एक ऑप्शन आ रहा है। कभी कभी कस्टमर पेमेंट देने के समय डिस्काउंट डिमांड करते हैं, तो अगर कोई कस्टमर डिस्काउंट डिमांड करता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट अमाउंट।
मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। ओके, अकाउंट पेमेंट टाइप हो गया एंड यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो रेफरेंस नंबर होगा वो लिख सकते हैं ऑडिट के लिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन के लिए। ओके सर, डिस्क्रिप्शन कुछ नोट लिखना चाहें तो नोट लिखिए। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप पेमेंट की एंट्री करने के समय लिंक करें। लिंक पे क्लिक करके आपको बिल के साथ लिंक करना है। यहाँ पे ऑटो लिंक आता है, ऑटो लिंक पे क्लिक करके लिंक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो बिल के साथ लिंक हो जाएगी। ओके सो यहाँ से मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। टोटल बैलेंस था 3938 एंड पेमेंट हमने रिसीव किया 2000, तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 1938 रुपीज़ ओनली। सो डन करते हैं, सेव करते हैं। ये आपकी पेमेंट की एंट्री हो गई, ये पेमेंट की रिसिप्ट बन गई। आप अगर कस्टमर का नंबर ऐड करेंगे, कस्टमर के नंबर पे ये जो रिसिप्ट है वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा, जिससे कस्टमर को पता चल जाएगा कि उसका पेमेंट क्लियर हो गया, मतलब एक प्रूफ चला जाएगा उनके पास। ओके सो फाइन। सो यहाँ पे पेमेंट इन वाला जो पेज है, यहाँ पे आपको शो करता है कि कौन से तारीख को आपने कौन से कस्टमर से पेमेंट रिसीव किया था। यहाँ से आप फिल्टर लगा के उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, कौन से महीने से, लास्ट मंथ किन किन से लिया था, दिस मंथ किन किन कस्टमर का पेमेंट आया था। आप यहाँ से ऐसे फिल्टर लगा के देख सकते हैं। देखिए पार्टी में चलते हैं। पार्टी में हमने कस्टमर 2 का पेमेंट ले लिया, तो अभी इनका कितना पेंडिंग है, 1938 रुपीज़। एंड इसी के साइड में, राइट साइड में उस कस्टमर का लेजर आ जाएगा। ओके ओके सो ये हो गई कस्टमर्स का पेमेंट। अगर हमने लिया है तो उसकी एंट्री हमने की। अभी आपको बताते हैं सर, अगर आपने वेंडर को पे किया है, सपोज़ यहाँ पे देख सकते हैं वेंडर 1 है, तो आपने वेंडर 1 को पे किया, तो उसकी एंट्री कैसे करें। तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको जाना है परचेज एंड एक्सपेंसेस के मेन्यू में। परचेज एंड एक्सपेंसेस के मेन्यू में यहाँ पे एक फीचर आता है पेमेंट आउट। ओके सो यहाँ पे जाके आपने जिनको भी पे किया है उसकी एंट्री कर लेना, सिंपल। यहाँ पे बस चूज़ करिए वेंडर डिटेल्स, पेमेंट मेथड चूज़ करिए, यहाँ पे कैश में भी किया तो कैश, यहाँ पे कितना पे किया है यहाँ पे लिखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि बैलेंस दिखा रहा है कि 15,000 है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि 6,000 में मैंने पे किया, मैं लिखता हूँ 6,000 और यहाँ पे लिंक पेमेंट पे क्लिक करके इसको लिंक कर लेते हैं। देखिए ऑटो लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट वाइज लिंक होगा, जो सबसे ओल्ड वाला जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वेंडर का उसके साथ लिंक होगा। ठीक है, एंड दोबारा जब आप वेंडर को पे करेंगे, दोबारा लिंक करेंगे, तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होने के बाद इसके साथ लिंक होगा। ओके, इसको दिखाता हूँ सेव करके, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे क्लियर नहीं है आप समझ जाएंगे। तो पेमेंट आउट की एंट्री करेंगे, यहाँ पे भी सेम रहता है। यहाँ पे इसकी पेमेंट की हिस्ट्री आपको शो करेगी। अगर आप पार्टीज़ पे जाएंगे तो पार्टीज़ पे यहाँ पे देखिए वेंडर का पेमेंट हमने 6,000 पे कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है कि 9,613 रुपीज़ अभी हमको पे करना है। ओके, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। सो इस तरीके से आपकी पेमेंट इन और पेमेंट आउट की एंट्री हो गई। ओके सो फाइन। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दूसरे फीचर्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स और हैं, लाइक कोटेशन, परफॉर्मा, सेल्स ऑर्डर, सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट, पीओएस क्या होता है, परचेज में यहाँ पे भी और काफ़ी सारे फीचर हैं, एक्सपेंसेस, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट। ओके, ग्रो योर बिजनेस में काफ़ी सारे मार्केटिंग के फीचर्स हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है मार्केटिंग के लिए।
ओके, जीएसटी फाइलिंग के लिए रिपोर्ट्स कहाँ पे आती है, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाती है। तो इनके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।